हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जब हम खुश होते हैं तो हम बेहतरीन से बेहतरीन काम करते हैं। तो आइए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। अध्याय का नाम है कश्मीर, धरती का स्वर्ग। तो आइए आज इस पाठ के जरिए हम दर्शन कर लेते हैं कश्मीर के। तो पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। आइए करते हैं पढ़ने की तैयारी। तो बच्चों, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। कश्मीर की प्रसिद्ध किन्हीं 4 चीज़ों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर कश्मीर की किन्हीं 4 चीज़ों का चित्र चिपकाइए और उनका नाम भी लिखिए। हम बढ़ते हैं कश्मीर की ओर। तो वो गाना तो याद है ना आपको? कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। बिल्कुल बच्चों, इतना खूबसूरत ये गाना है कश्मीर के विषय में, उतना ही खूबसूरत कश्मीर है। तो मैं अपने बचपन से ही एक बात सुनता चला रहा हूँ कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है। तो धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं बच्चों? कश्मीर को। लेकिन पता कैसे चले कि यह स्वर्ग कैसा है, ये कश्मीर कैसा है? इसलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना लिया। अर्थात हमने कार्यक्रम बनाया कहाँ का? कश्मीर यात्रा का। तो रेलगाड़ी में बैठकर हम सब जम्मू पहुंचे। सबसे पहले कहाँ पहुंचे भाई? रेलगाड़ी से जम्मू पहुंच गए। जम्मू तवी नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। तो जम्मू किसके लिए मशहूर है? अपने मंदिरों के लिए। रघुनाथ जी का मंदिर जम्मू में ही है। रघुनाथ जी मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। लेकिन यहाँ एक ही मंदिर नहीं है, अनेक मंदिर और अनेक महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी है, पारदर्शी यानी कि जिनसे आर पार दिखता है। स्फटिक के शायद पूरे भारत में ऐसे दूसरे नहीं हैं। ये अनोखे महादेव हैं यहाँ पर। तो बच्चों, जम्मू गए और वैष्णो देवी ना गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकारत है। अकारत यानी कि बेकार। अगर जम्मू नहीं पहुँचे और पहुँच भी गए तो अगर वैष्णो देवी नहीं गए तो फिर जीवन बेकार ही समझा जाता है। तो बच्चों, मेरे साथियों में एक ही हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से टूटने लगी। वे बेचारे थोड़े थुलथुले थे, यानी कि थोड़े से मोटे ताजे थे। इसी कारण देवी तक पहुंचने में जितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है उसी के नाम से उनका पसीना छूटने लगा। पसीना छूटना एक मुहावरा है, यानी कि घबरा जाना। फिर क्या हुआ? उनकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगाम जाना तय किया। आइए मौखिक प्रश्न पहले कर लेते हैं। तो जम्मू किस लिए प्रसिद्ध है? जम्मू अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न, सभी लोगों ने कहाँ जाना तय किया? तो सभी लोगों ने श्रीनगर और पहलगाम जाना तय किया, क्योंकि सब वैष्णो देवी की यात्रा नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो मोटे ताजे थे। तो जम्मू से सुबह बस चली और जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले छोटे, फिर बड़े और बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच बड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पतनी टॉप है। वहाँ से चले तो उतराई शुरू हो गई। उतराई यानी कि नीचे की ओर उतरना शुरू हो गए। हम चले थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए। अब इसमें जानने वाली बात है बच्चों कि जम्मू कश्मीर के लोगों का मुख्य पेय पदार्थ कहवा है। क्या है? वो कहवा पीते हैं। इससे गर्माइश रहती है उनके शरीर में और वो कश्मीर की ठंड को बर्दाश्त कर पाते हैं। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राम राम करते राम बन आ गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे, यानी कि रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। मुश्किल यानी कि बड़ी दिक्कत आने लगी उन मोड़ों में हम सबको। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़। हम उस इलाके में पहुंच गए जहां जवाहर सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने से पहले उस पहाड़ को चढ़कर ही पार करना पड़ता था।
जवाहर सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। स्वर्ग के दर्शन होने लगे यानी कि बड़े ही मनोहारी दृश्य सामने आने लग गए। नीचे झांका तो पता चला हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही है वह बेरीनाग है। हम बेरीनाग पहुंचे। वहाँ एक खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवा दिया था। किसने बनाया था? ये जहांगीर ने। तो बच्चों उसके बाद कहते हैं ये झेलम नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल यानी कि यहाँ से झेलम नदी निकलती है। इतनी बड़ी झेलम इतने छोटे कुंड से निकलेगी यह भरोसा नहीं था, लेकिन पानी लगातार बह रहा था और पता नहीं कहाँ जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। बाद में हमारी बस उसी पानी की दिशा में चली तो अनंतनाग होती हुई पहलगाम की दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली से डूबा हुआ है। मन को लगने लगा कि जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जाने कहां से हमारी सड़क के किनारे किनारे खूबसूरत नदी आ गई। यह लिदर नदी थी। कौन सी नदी थी? लिदर नदी थी। उस नदी के किनारे किनारे पहलगाम पहुंचे, लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हों। बाद में तय किया कि अब श्रीनगर चला जाए। श्रीनगर पहुंचकर हमने एक सज्जन से पूछा डल झील कहाँ है। उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उत्साह में डूबे हुए, उत्साह यानी कि बहुत ही जोश के साथ हम उत्साह में डूबे हुए डल झील के किनारे आ पहुंचे। कहाँ गए हम? अब हम आ गए थे डल झील के किनारे। डल झील का मजा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। शिकारे क्या होता है बच्चों? हम शिकारे पर बैठ गए। नावों में लगी दुकानें फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीजें बेचते हैं। हमने भी केसर खरीद लिया ना। वो चलती हुई बोट को शिकारे कहते हैं ना, जो मकान की तरह बनी होती हैं। तो हमने भी क्या किया, उनमें से केसर खरीदा। फिर हम लोग चार चिनार तक गए। कहाँ गए उसके बाद हम? चार चिनार। चार बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है जो आसपास डल के पानी से घिरा हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है। डल के किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है बच्चों? शंकराचार्य का मंदिर है। फिर वहां से हम टैक्सी पकड़कर निशांत बाग पहुंचे। निशांत बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। डल के पश्चिम में निशांत बाग के सामने नसीब बाग है। इसे सम्राट अशोक ने लगवाया था। आइए आगे बढ़ने से पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने शिकारे पर लगी दुकानों से क्या खरीदा? तो लेखक ने शिकारे पर लगी दुकानों से क्या खरीदा बच्चों? केसर खरीदा था। डल झील के किनारे ऊंची पहाड़ी पर क्या है? तो डल झील के किनारे ऊंचे किनारे पर चबूतरों जैसे बगीचे बने हुए हैं। नसीब बाग किसने लगवाया था? तो नसीब बाग सम्राट अशोक ने लगवाया था। आइए आगे बढ़े अब इस पाठ में और कश्मीर की और सैर कर लेते हैं। तो बच्चों उसके बाद हम जहांगीर द्वारा लगवाए गए शालीमार बाग में गए। तो शालीमार बाग किसने बनवाया? शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। यह लगभग 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे, संगमरई मेहरबानों वाले छोटे छोटे सैरगांव, बरामदे, चश्मे यानी कि फुव्वारे को कहा जाता है, और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। यानी कि बहुत ही मनोहारी दृश्य लगता है शालीमार बाग का। उसके बाद हम चश्मे शाही गए। कहाँ गए उसके बाद हम? चश्मे शाही, जिसका पानी दवा का काम करता है। कहते हैं उसका पानी एक दवा के रूप में प्रयोग होता है। यह बादशाही सोता शाहजहां की देन है। अनंतनाग में भी कुछ ऐसे ही सोते हैं। सोते यानी कि झरनों को कहा जाता है। हमने झेलम के हाउस बोटों की अजीब दुनिया देखी। बाहर से हाउस बोट केवल एक नाक की तरह लग रही थी, लेकिन अंदर से राजसी महल की तरह है। यानी कि पूरा महल है बोट में बना हुआ। कालीन, सोफे, तकिए लगे हुए पलंग व बिजली पंखों से लैस पूरा तैरता महल। यह हाउस बोट शहर में आलीशान होटलों से ज़्यादा महंगे और ज़्यादा आरामदायक हैं। यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा आराम आता है। देखिए हाउस बोट ये सामने नज़र आ रहा है ना आपको, इस तरह होते हैं, ये पानी में तैरते हैं।
दूसरे दिन गुलमर्ग गए। दूसरे दिन कहाँ गए हम लोग? गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत चरागाह है जहां हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ लिंक और बर्फ पर स्कीइंग के लिए यह मशहूर है। रोपवे, रज्जू मार्ग द्वारा हम भी ऊंचाई पर गए। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा ऊंचाई पर खिल्म मार्ग है और उसके बाद लेह पड़ता है। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को नजदीक से देखने के बाद जाना कि धरती पर अगर स्वर्ग है तो यही है। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियां, केसर के खेत, बर्फ की चादरें ताने हिमालय के विशाल पर्वत खंड और चोटियां, चश्मे, झरने तथा झीलें सिर्फ कश्मीर में हैं और कहीं नहीं है। ये सब दोबारा आने का इरादा कर हम सब वहां से चल पड़े और मीठी मीठी यादों को लेकर अपने घर आ गए। तो बच्चों, कन्हैया लाल नंदन के द्वारा लिखे गए इस पाठ के जरिए हमने भी कश्मीर की सैर कर ली। आपने भी तो कर ली। देखिए कितना आनंद आया जब इस पाठ को पढ़ने में ही, तो वहां जाकर कितने आनंद की अनुभूति होगी। तो बच्चों, बिल्कुल अवसर मिले, मौका मिले तो पकड़ लीजिएगा और कश्मीर के दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं धरती पर अगर स्वर्ग है तो यही है, यानी कश्मीर में है। तो जाइए कश्मीर और वहाँ के सुंदर दृश्यों का आनंद लेकर हाउस बोट में जरूर घूमिएगा और शालीमार बाग जैसी अद्भुत स्थानों के दर्शन कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी मन कश्मीर जाने को कर रहा होगा। तो अवसर मिलते ही जरूर जाइए और वहाँ का आनंद लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।